सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपनी बात होगी और वो टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। आज मैं जो नीट के एस्पिरेंट हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ और बात जब बच्चों की है तो बच्चों से ही एनालिसिस करेंगे। बात ये है कि जो नीट का अभी पेपर हुआ है उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही है कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। इवन केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का पेपर एक मीडियम लेवल का आप बोल सकते हो, लेकिन फिजिक्स की हवा ज़्यादा चल रही है कि फिजिक्स का पेपर ज़्यादा टफ था। तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उस पेपर का एनालिसिस करूं, क्योंकि मैं खुद एक फ़िज़िक्स लेक्चरर हूं। इसलिए आज मैं स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा कि क्या पेपर सच में टफ था। तो अपन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे कि पेपर सच में टफ था क्या। तो इसका मैं आपको आंसर दूंगा कि पेपर का जो लेवल बाहर बताया जा रहा है कि नीट का पेपर फिजिक्स का इतना टफ आ गया, उतना पेपर टफ नहीं था। तो अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि जब पेपर टफ नहीं था तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे। इसके बारे में भी अपन एनालाइज करेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो इस साल का जो पेपर आया है उसको आप टफ नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात है कि जो इससे पहले जो पेपर आए हैं वो पेपर ऑन द फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं। अब ऑन द फॉर्मूला बेस्ड अगर आपने फॉर्मूला मेमोराइज है तो आपका क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा, और अगर आपका फॉर्मूला मेमोराइज नहीं है तो आपका क्वेश्चन अटेंड नहीं होगा। बट इसके पेपर के क्वेश्चनों को, फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको उस क्वेश्चन की डीप नॉलेज होना आवश्यक था। शायद बच्चा भी क्या करे कि उसको जो पढ़ाया जाता है वो वही पढ़ेगा। बच्चे को बोल दिया जाता है कि आप ज़्यादा फॉर्मूले याद कर लीजिए, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उस फॉर्मूले का जो जनरेशन होता है, वो फॉर्मूला कैसे आया है, अगर आपको उसका मेथड पता है तो नो डाउट आपको ये पेपर भी टफ नहीं लगता। दूसरा एनालिसिस है कि हम कौन से ट्रिक को यूज करें कि हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि यूज फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल का मतलब है कि जहाँ से उस रूल का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप वहाँ से उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। चौथी अपन बात करेंगे कि अपन कौन सी ट्रिक का यूज करें। तो देखिए, मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करूँगा कि कभी भी शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करें आप। हो सकता है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उसको पूरा डेराइव करेंगे। डेराइव करने में हो सकता है कि आपको टाइम भी लगेगा। आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें ये श्योरिटी है कि आपका क्वेश्चन वो रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए सभी जो नीट के एस्पिरेंट हैं वो मेरी इस बात के ऊपर जोर दें कि नो यूज शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आपका नॉलेज भी कम करती है और उस सब्जेक्ट को डीपली समझने में भी आपकी कोई मदद नहीं करती है। इसलिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ें, स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ें। शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करें। ज़्यादा बेटर रहेगा कि शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ नहीं करें। हाँ, अगर कोई एक आध कोई टॉपिक हो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें अपन इसको मेमोराइज कर लें तो रेयर केस में वो कर लें, बाकी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करने से आप बचें। दूसरा क्वेश्चन है कि फिजिक्स में क्वेश्चनों में टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो हम अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सके एग्ज़ाम में वो कैसे करें हम। तो वो बच्चों में आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप मोर देन मोर प्रैक्टिस, आप फिजिक्स में जितनी ज़्यादा
क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप में क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी। और जब क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी तो जिस क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 2 मिनट का समय लग रहा हो, उसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको समय 1 मिनट का ही लगेगा। तो वो आपके तब आएगी जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका वो टॉपिक उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से यही निवेदन है कि फिजिक्स अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करें, तो आपकी फ़िज़िक्स बेटर होती जाएगी। दूसरा, एक जैसे बात चलती है सब जगह कि बच्चे भी पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है, कि हर बार कट ऑफ इतनी जाती है, इस बार एक बात फैला दी गई है कि पेपर ज़्यादा टफ था तो कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं बच्चों से बोलना चाहूँगा कि कोई भी जो कट ऑफ के बारे में न्यूज़ दे रहा है उसके ऊपर आप ध्यान मत दें। वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप सपोज करो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि नीट की कट ऑफ इतनी रहेगी, जनरल की इतनी रहेगी, ओबीसी की इतनी रहेगी या अदर कैटेगरीज की इतनी रहेगी, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे तो वो आपको ही कमज़ोर करेंगे। उससे क्या होगा, आप ये सोचेंगे कि मेरे मार्क्स तो इतने बन रहे हैं, कट ऑफ इतनी जा रही है, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए किसी के पास भी, क्योंकि जैसे सपोज करो कि अभी मैं ही बता दूं कट ऑफ इतनी रहेगी, अब मेरे पास जितने जो नीट में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सब के डेटा ही नहीं है, तो मैं कट ऑफ कैसे बता सकता हूँ। पता नहीं कौन से बच्चों ने कितना स्कोर किया है, किस बच्चे के कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इन सभी बातों पे आप अगर कोई भी कट ऑफ जारी कर रहा है तो आप उन चीज़ों से बचें, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ही कमज़ोर कर रही है। आप जो करके आ गए हो, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए कि आप अपनी तरफ से बेटर करके आए हो। दूसरी चीज़ है, मैं एक बच्चों को ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें जो बच्चे बैठे हैं उनका सबका सिलेक्शन नहीं होगा, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा वो बच्चे क्या करें। तो बच्चों, मेरा आपको एक ही मैसेज है कि हम लोग भी, ऐसा नहीं है कि हमने फेलियर नहीं देखा है, हमने भी फेलियर देखा है। तो फेलियर से आप डरे नहीं, कोई बात नहीं है। अगर आपका इस बार नहीं होता है सिलेक्शन तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप वापस प्रिपेयर कीजिए, आप इससे भी ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और एक कहावत है कि गिरकर खड़ा होना उसी को ही बाजीगर कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, आप इससे भी बेटर कर पाओगे। हमने कई सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं कि किसी बच्चे का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है तो वो दूसरे या तीसरे अटैम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक लेके आ जाता है। तो घबराएं नहीं कि अपना स्कोर कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है, और जो कट ऑफ चल रही है मार्केट में उससे अपने आप को विचलित नहीं करें। आप जो स्कोर करके आए हो वो अपनी तरफ से बेटर करके आए हो। और मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं। और जो अपनी क्वेश्चन सीरीज आ रही है उसको आप देखते रहें, उसमें बहुत डीपली क्वेश्चनों को जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से सॉल्व किया हुआ है, और अदर बच्चों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।